आज ही मसीह के द्वारा तेरे पाप धुल सकेंगे। आज ही मसीह के द्वारा तेरे पाप धुल सकेंगे। आज ही मसीह के द्वारा सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक
आप सबों का आज की सुबह 2 अगस्त 2020 की रविवारी आराधना में मैं आप सबों का इस्तकबाल करता हूँ। आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ। सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से, अपने ईमान रखने वालों से क्या कहता है। खुदावंद अपने मुकद्दस हैकल में है, सारी ज़मीन उसके आगे खामोश हो रहे। हमारे मुंह की बात और हमारे दिली सोच तेरे हुजूर पसंद आवे। आए खुदावंद मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले, वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे परश्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परश्तार ढूंढता है। ये खुदावंद का मुकद्दस कलाम है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। आइए मसीह यीशु अज़ीज़ों, गीत की पुस्तक से गीत क्रमांक 280 गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, हम इस गीत को गाएंगे और खुदा के हुजूर में आज की इबादत के लिए अपने मनों को तैयार करेंगे। गीत नंबर 280 गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार। मुझको सुनाओ फिर सुसमाचार वचननु वचनको मंगल सुसमाचार जाके सबको दो संदेश मंगल सुसमाचार देता दिलों को चैन आराम मंगल सुसमाचार यीशु मुक्तिदाता सबको सुनाता वचननु वचनको मंगल सुसमाचार वचननु वचनको मंगल सुसमाचार। गीत की पुस्तक से पेज क्रमांक 548 और छोटी पुस्तिका से पेज नंबर 24 हम निकालेंगे और इस दिए हुए उत्तरवादी पाठ में हम शामिल होंगे। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करें। आकाश में परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ज्योति है, यदि हम जैसा वो ज्योति में है
वैसे ही ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और सचमुच हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ है। आकाश में परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर सामर्थ है, जो यहोवा की बाट जोते हैं सो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उखाबों की नाई चढ़ेंगे, वे दौड़ते दौड़ते श्रमित न होंगे और चलते चलते थक ना जाएंगे। आकाश में परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर प्रेम है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। हमने पिता का प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। आकाश में परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम मिलकर प्रशंसा गाएंगे। हो प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है अब भी और रहेगी युगानुयुग। आमीन आमीन। आइए अजीजों, हम सब इस प्रार्थना में शामिल हों, अपने ध्यान को खुदा के हुजूर में लगाएं और मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हों। मैं प्रार्थना कह रहा हूँ, एक लाइन कह रहा हूँ, आप मुझे इसके साथ पीछे दोहरा सकते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो कि सब मनुष्यों के मनों की इच्छाओं को जानता और जिससे कोई भेद छिपा नहीं है, तू पवित्र आत्मा के प्रभाव से हमारे मनों की इच्छाओं को पवित्र कर, जिससे हम तुझको संपूर्ण रीति से प्यार और तेरे पवित्र नाम को ऐश्वर्य दे दो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए अजीजों, हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना में शामिल हो गए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे ही हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। मसीह यीशु में अजीजों, परमेश्वर ने ये वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने हारा ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हे प्रभु, हम पर दया कर और अपनी इन सब आज्ञाओं को हमारे हृदय पर लिख दे। अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उनको निर्दोष ना ठहराएगा। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, पर 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हे प्रभु, हम पर दया कर और अपनी इन सब आज्ञाओं को हमारे हृदय पर लिख दे। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन लो रहने पाए। हत्या न करना,
व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी व बैल गधे का, और ना किसी की वस्तु का लालच करना। हम सब कहें, हे प्रभु हम पर दया करो और हमारी सब आज्ञाओं अपनी सब आज्ञाओं हमारे प्रतिदिन पर मसीह यीशु मसीजो 10 आज्ञाओं के साथ ही साथ हम प्रभु यीशु मसीह के इन कृपामय शब्दों को भी, धन्य वचनों को भी पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों से क्या कहता है। तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी बुद्धि के साथ प्रेम, और बड़ी और मुख्य आज्ञा यह है, और इसी के समान दूसरी भी, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हे प्रभु हम पर दया और अपनी सब आज्ञाओं को हमारे मनों पर लिख दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को ध्यान से सुनो। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु अनुग्रहकारी हो और ऐसी सहायता कर कि हम अपने पापियों को, अपने पापों को क्षमा कर सकें। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवैये हैं, क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हे प्रभु हम पर अनुग्रहकारी हो और ऐसी सहायता कर कि हम इन आशीषों को प्राप्त कर सकें। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे लिए तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलते हुए तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंद और मगन हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले हुए थे इसी रीति से सताया था। हम सब मिलकर कहेंगे, हे परमेश्वर हमें अपना पवित्र आत्मा दे और इन सब आशीषों को प्राप्त करने का बल हमें प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए मसीह यीशु में विश्वासियों, हम प्रेरितों का विश्वास वचन मिलकर अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवित हो और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए मसीह यीशु में अजीजों, इस समय पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ पढ़ा जाएगा। पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ प्रेरितों के काम, उसका 17वां अध्याय 10वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय 10वीं आयत से लेकर 15वीं आयत को पढ़ने में मिस्टर नेल्सन सिंह अगुवाई करेंगे। जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है नए नियम में से प्रेरितों के काम और उसका 17वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत से लेकर के 15वीं आयत तक, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बीरिया भेज दिया और वे वहाँ पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीकों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुतों ने विश्वास किया। किंतु जब थिस्सलुनीकों के यहूदी जान गए कि पौलुस बीरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहाँ भी आकर लोगों को उकसाने और हलचल मचाने लगे। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सिलास और
तीमुथियुस वहीं रह गए। पौलुस को पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए और सिलास और तीमुथियुस के लिए यह आज्ञा पाकर विदा हुए कि वे उसके पास शीघ्र से शीघ्र आए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। मत्ती की अध्याय 4 1 पद से लेकर 4 पद तक। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उस परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इस वचन पर पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे, आमीन। कलीसियाई इश्तिहारों से आइए मुखातिब हुए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज 2 अगस्त 2020 रविवारी आराधना में मैं आप सबों का दिल से इस्तकबाल करता हूं। आप सबों को पुनः जय मसीह की कहता हूं। मसीह यीशु में अजीजों, कोविड-19 के संक्रमण की विकरालता को एवं कलीसियाई सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगस्त माह में चर्च भवन में साधारण सभी रविवारी आराधनाएं जो स्थगित रहेंगी एवं रविवारी आराधनाएं सुबह 9 बजे से ऑनलाइन यूट्यूब पर और फेसबुक पर आप देख सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो यथावत जारी रहेंगी। आज दिनांक 2 अगस्त 2020 शाम 6:30 बजे ऑनलाइन जूम में पास्टरेट कमेटी की मीटिंग होगी। सभी पास्टरेट कमेटी के सदस्यों से निवेदन है कि पास्टरेट कमेटी हेतु अपना कीमती समय दें। आज हम प्रभु भोज की आराधना में शामिल हुए हैं और हम उस खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि वो हमें संभालता है और इंतज़ाम करता है। वो बड़ा इंतज़ामी खुदावंद है जिसने हमारे लिए ये खूबसूरत इंतज़ाम फिर से किया है कि हम सब अपने गुनाहों को खुदावंद के सामने मान सकें और उसके देह में और उसके रक्त में शामिल होने पाएँ। सो मसीह यीशु मजीदो, आप सबों से निवेदन है कि मेहरबानी से इसके लिए पासबान से संपर्क करें, जिसका समय पर वक्त पर जो है प्रभु हेतु प्रबंधन किया जाएगा। अजीज़ों, हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हमें निराश नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हतोत्साहित निरुत्साहित नहीं, बल्कि एक दूसरे को प्रार्थना में हमें उठा के रखना है, एक दूसरे की प्रार्थना करनी है और प्रभु से अपने परिवार को भी आप ये कहें कि धैर्य रखें क्योंकि हमारा प्रभु महान है। मसीह यीशु मजीजों, पूरे विश्व की महामारी बड़ी है, लेकिन इससे बड़ा, सबसे बड़ा, हमारी सोच हमारी समझ से बाहर हमारा खुदावंद सबसे बड़ा है। इसलिए धैर्य रखें और जो नियम कानून दिए गए हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं, उनको पूर्णतः पालन करें और मेहरबानी से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए जो है प्रभु से प्रार्थना करें। आप खुद भी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, मेहरबानी से ध्यान दें। प्रभु परमेश्वर अपने अनुग्रह को आप सबों के ऊपर बनाए रखें। आप सभी से निवेदन है कि समय पर अपना मंथली सब्सक्रिप्शन चर्च फंड चर्च के अकाउंट में ऑनलाइन जमा कराएं। आपका प्रभु के लिए जो ये बड़ा समर्पण है, मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ उन तमाम अजीज़ों का जो लगातार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, समय पर अपने कंट्रीब्यूशंस को, अपने सब्सक्रिप्शंस को जो है प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ रविवारी आराधनाओं को भी जो है आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में जो है अगर कोई दिक्कत आ रही है, मेहरबानी से आप मुझसे या चर्च ट्रेजरार से संपर्क कर सकते हैं ताकि जो है हम उसका उचित प्रबंधन करें और प्रभु चरणों में आपकी भेंट जो है चढ़ाई जा सके। मेहरबानी से ध्यान रखें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बाद पासबान को या चर्च ट्रेजरार को सूचित करना ना भूलें। प्रभु परमेश्वर
आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है बेहिचक आप मुझ तक पहुंचाए, हम सब मिलकर उन विषयों पर प्रार्थना करेंगे। आइए मसीह यीशु मसीह धन्यवाद की प्रार्थना में हम शामिल हों। और अगर आपके बीते सप्ताह वेडिंग एनिवर्सरीज या बर्थडेज रहे हों, हम शुक्रगुजार हैं आप सबका जो लगातार रविवारी आराधना में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च गेवखेड़ा कोलार रोड भोपाल की कांग्रेगेशन के साथ साथ आप में से ऐसे बहुत सारे अजीज हैं इस पूरी दुनिया में जो अलग अलग जगहों पर बैठ करके प्रभु की इबादत करने पा रहे हैं। आप सबको प्रभु की अद्भुत आशीष, प्रभु का अद्भुत कल्याण बना रहे और आप सब प्रभु में आशीषित हो, प्रभु के अद्भुत अनुग्रह में बढ़ें और उसके राज को बढ़ाने में हम सब मिलकर शामिल होने पाए। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जिन्होंने जीवन में आशीषें पाई हैं, जिन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिन्होंने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, मेहरबानी से इस दौरान आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। जिनके लिए धन्यवाद की प्रार्थना की जाती है आप मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो सकते, नहीं हो सकते कोई बात नहीं, परंतु अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की मुबारक सुबह हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी, तूने वर्ष 2020 के जुलाई महीने को प्रभु हमारे जीवन से गुजारा और प्रभु परमेश्वर एक नए महीने अगस्त के महीने में प्रभु तूने हमें प्रवेश कराया है। क्या मुबारक घड़ी प्रभु कि जब हम इस नए दिन के नए आशीषों को, नई उम्मीदों को हासिल करते हुए प्रभु आज की आराधना में शामिल हो गए। प्रभु परमेश्वर हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं रेवरेंड मिसेस आशीर्वादम के लिए। तो प्रभु अनुग्रह देता है, संभालता प्रभु, उनकी तकलीफों से उन्हें निजात दिलाता प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते। रोज बरोज वो चंगाई को हासिल करती जा रही है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते। प्रार्थना करते प्रभु पूर्णता चंगाई देवे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु डॉक्टर राजेश रमन के लिए, जो प्रभु जी जिनके हड्डियां जुड़ने पाती, ब्रोकन बोन्स प्रभु जुड़ने पाती, और प्रभु उनकी रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट के द्वारा से पता चल पाया प्रभु कि वो पहले से बेहतर है। प्रभु प्रार्थना करते पूर्णता चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस संजना फेलोस की, तमाम निमोनिया की शिकायत, तमाम प्रभु जी शारीरिक कमजोरियां मसीह यीशु के नाम से दूर हो। हम प्रार्थना अपने कलीसिया के बुजुर्गों को स्मरण कर प्रार्थना करते मिसेस सी पॉल के लिए, मिसेस सी जूलियस के लिए, मिस्टर आर एन जॉन के लिए, मिस्टर के एन दुबे के लिए, मिस्टर एस एस हैमिल्टन के लिए, मिसेस हर्षलता माथुर के लिए, मिस अरुणा स्वान के लिए, मिसेस मिस्टर सिंह के लिए, सीनियर सिंह के लिए जो दतिया से आराधना में शामिल होते हैं। हम धन्यवाद करते हैं मिस्टर प्रदीप फेलोस के लिए जो पूर्ण परिवार के साथ पुणे से हमारे साथ शामिल होते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने उन सारे अजीजों के लिए जो देश के अलग अलग स्थानों से भी प्रभु परमेश्वर आराधना में शामिल हो रहे हैं। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते इन सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। हम प्रार्थना में स्मरण करते प्रभु जी नेमानी परिवार के लिए जो बॉम्बे से प्रभु परमेश्वर आराधना में शामिल होते हैं। धन्यवाद करते सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल की कलीसिया के लिए जो प्रभु जी लगातार प्रभु तेरी सेवा में शामिल होते हैं, आराधना में शामिल होते हैं, और प्रभु परमेश्वर अपनी परस्तिश को तेरे सामने पूर्णतः करते। प्रभु हम सब के लिए प्रार्थना करते अनुग्रह करना और आशीष देना। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते मिसेस शिरीन चौहान के लिए जो मिसेस नीता मसीह जी की मदर है। प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते जबकि वो आईसीयू में एडमिट हुई हैं, मसीह यीशु के नाम से प्रभु परमेश्वर उनकी तमाम कमजोरियां यीशु के नाम से जाने, उनका चंगाई दे प्रभु और अपनी खिदमतगारी में नहीं इस्तेमाल करें। हम धन्यवाद देते प्रभु जी मिस्टर मॉरिस लाजरस के लिए, मिसेस पारुल लाजरस के लिए, मिस्टर शारोन सिंह के लिए, मिसेस रीतू दास के लिए और उन सभी अजीजों के लिए जिन्होंने बीते सप्ताह अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। मसीह यीशु के नाम से उनके जन्मदिन को तूने आशीषित किया। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु उनके जीवन के समर्पण को स्वीकार करें, धन्यवाद स्वीकार करें और प्रभु बहुतायत के साथ अपनी खिदमतगारी में बढ़ाएं। साथ ही साथ दुआ में हम स्मरण करते प्रभु उन सारे अजीजों को
जो इस कठिन समय में अपनी सेवाएं देते हैं, सरकारी सेवाएं देते हैं, प्राइवेट सेक्टर में प्रभु जी, मेडिकल सेक्टर में प्रभु जी, पुलिस डिपार्टमेंट में प्रभु जी, और गैर सरकारी संस्थानों के द्वारा से प्रभु सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं, उन तमाम योद्धाओं के लिए जो कोविड-19 के दौरान प्रभु परमेश्वर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, प्रभु हर एक कर्मचारी, प्रभु उन सब के ऊपर में तेरा अनुग्रह बने, सुरक्षा हो और सबको आशीष दे। प्रार्थना करते मसीह यीशु के नाम से प्रभु, जितने भी पेशेंट्स, जितने भी संक्रमित रोगी हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से वो तमाम चंगाई को हासिल करने पाए। हर एक किस्म का भय, हर एक किस्म का डर, हर एक किस्म की निराशा मसीह यीशु के नाम से दूर हो। तंदुरुस्ती दे प्रभु और आनंद से भर दे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में बड़े विश्वास से इस प्रार्थना को मांगते, सुने और दया से कबूल करें। आमीन।
धन्यवाद करते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ, कृतज्ञता के साथ प्रभु तुझे को धन्यवाद कहते हैं। पिता परमेश्वर तेरी महिमा और तारीफ करते हैं कि तूने हम सबको अपने जोरावर बाजुओं से संभाला है। आज की सुबह हम तुझसे दुआ मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन की हर एक बाधाओं को, जो तेरे कलाम को समझने में एक बड़ा एक समस्या का कारण होता है, अवरोध का कारण होता है, प्रभु उन सारी शंकाओं को, उन सारे डाउट्स को दूर करें। पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने कलाम के जरिए हमें भर दें, ताकि हमारी हर एक कमजोरी, हर एक बात, हर एक उलझे हुए सवाल, आज के दिन हम उनके सवालों को पाएं, उनके जवाबों को पाएं। उन सवालों को प्रभु हम तेरे मुबारक कदमों में रखते हैं। आज की आराधना में शामिल होने वाले हर एक शख्स को खुदा आप तेरे मुबारक कदमों में सौंपते हैं और दुआ मांगते हैं, हर एक को अपनी महिमा से भर दे, हर एक को अपने जलाल से भर दे, हर एक की जिंदगियों में तेरा नूर चमके और हर एक तेरा परश्ता होने पाए। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में होकर इस दुआ को मांगते सुने और दया से कबूल करें, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। मेरे साथ कहें, मेरे पीछे कहें, हालेलुया। बोले हालेलुया। मसीह यीशु मसीह प्रभु आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। आज हमारे लिए विषय होगा हिंड्रेंस टू गॉड्स, हिंड्रेंस ऑफ गॉड्स वर्क। उसके कलाम में क्या बाधाएं हैं जो हमारे जीवन के सामने हैं। आइए इस गंभीर विषय पर हम थोड़ी देर प्रभु के वचन को अध्ययन करेंगे। मैं इस सवाल को अपने सामने रखता हूं, खुदा का कलाम मेरे लिए कितना जरूरी। ये सवाल मैं आपके सामने रखता, खुदा का कलाम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंट है। हम में से हर एक को ये मालूम हो जाना चाहिए कि उसके कलाम को रोज हमारी रूटीन लाइफ में जो है उसे पढ़ना है और जरूर पढ़ना है। हम इस लिहाज से सोचने का प्रयास करें, अगर मैं म्यूजिशियन हूं और मुझे म्यूजिक के बारे में ABCD नहीं मालूम, तो मैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को या म्यूजिक को कैसे जान सकता हूं या कैसे बजा सकता हूं? क्या मैं एक डॉक्टर या इंजीनियर कहला सकता हूं जब तक मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई ना करी हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई ना करी? कैसे पॉसिबल है? क्या मैं एक फोटोग्राफर हो सकता हूं जबकि मुझे कैमरा पकड़ना नहीं आता, कैमरा चलाना नहीं आता? क्या मैं एक अच्छा ड्राइवर हो सकता हूं जबकि मुझे ठीक से स्टीयरिंग पकड़ना नहीं आता, गियर लगाना नहीं आता, क्लच दबाना नहीं आता, ब्रेक दबाना प्रॉपर नहीं आता? मैं ड्राइवर कैसे हो सकता हूं या चालक कैसे हो सकता हूं? जब तक मैं खुद स्टडी नहीं करूंगा तो मैं टीचर कैसे हो सकता हूं? ये बताइए। ये सवाल आप अपने आप से भी कर सकते। मसीह होने के लिए पवित्र बाइबल को ऑप्शनल नहीं लेना चाहिए। मसीह होने के लिए पवित्र बाइबल को द्वितीयक नहीं लेना चाहिए, वो आपका ऑप्शन नहीं है। ये पवित्र बाइबल हमारी जिंदगी है, ये हमारी रोज की रोटी है, ये हमारी रूहानी खुराक है। हम चाहे कितना ही भाग ले, कतई खुदावंद हमें नहीं छोड़ने वाला है और हम अपना मुंह उस खुदा से छुपा भी नहीं सकते। खुदा का कलाम कहता है, हे इस्राएल, अपने रुखसार को दिखाने के लिए तैयार हो जा। मसीह यीशु में अजीजों, अगर ये सवाल हमारा खुदा यीशु मसीह हमसे पूछेगा तो हमारे पास क्या जवाब होगा? याद रखें, यदि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं
तो उसका कलाम हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आप कलाम पढ़ेंगे नहीं, कलाम जानेंगे नहीं, कलाम क्या कहता है, किस बारे में कहता है, किसके लिए कहता है, कब कहता है, किन किन परिस्थितियों के लिए कहता है मसीह यीशु मसीह, जब तक हम उसे जानेंगे नहीं, जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं, हमको समझ में नहीं आएगा। लेकिन तो ज़माना तो ज़रूर कहेगा आप ईसाई भाई हैं, बहन हैं, ज़माना ज़रूर कहेगा, लेकिन हमारा खुदावंद नहीं कहेगा। So what are the hindrances of the word of God? My dear friends in Christ, प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में आपने जब भी कलाम से देखा होगा, प्रभु पूर्ण पुराने नियम को रेफरेंस करते थे, उसको कोट करते थे, अपने शिष्यों को, अपने शागिर्दों को सिखाते थे, और उन ज्ञान की बातों को जो पुराने नियम में है, उन कलमे को बाकायदा अपने शागिर्दों को सुनाया करते थे। और खुदावन बाकायदा रूटीन से खुदावन से दुआ मांगते थे, दिन के पैरों में दुआ मांगते थे, शाम के पैरों में दुआ मांगते थे, रात को दुआ मांगते थे, अकेले को प्रार्थना करते थे, अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना। मसीह यीशु में अजीजों, तभी तो हमारा खुदावंद एक महान टीचर है, महान गुरु है, वो हमारा सबसे प्यारा दोस्त है, वो हमारे जीवन का सबसे अजीज है। मेरे प्यारे मित्रों, जब आज हमने मत्ती की इंजील उसके 4 बाब की 4 आयत को पढ़ा, आज हमने प्रेरितों के काम 17वें बाब की 10वीं आयत से 17वीं आयत को पढ़ा है, 15वीं आयत को पढ़ा है। हम उस खुदा का शुक्र करते हैं कि वो खुदावन हमें कुछ सिखाना चाह। जब हम मत्ती की इंजील उसके 4 बाब पर गौर फरमाते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू ही नहीं किया था और शैतान उसके सामने हो लिया, शैतान उसके सामने आ गया, और प्रभु तो अपनी तैयारी में था। 40 दिन 40 रात वो जो है निराहार रहा। देयर वाज अ टाइम ऑफ फास्टिंग। और जैसे ही मसीह यीशु का बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा से हुआ और उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह जो है उसकी परीक्षा शैतान के द्वारा से हुई, कलाम हमें बताता है। और उसी समय यह सवाल, वो भी शंका के साथ, वो भी कंफ्यूजन के साथ हम देखते हैं, हम पाते हैं शैतान प्रभु यीशु मसीह को बहकाता है। और खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत को, जो बेसिक जरूरत है कि वो भूखा है, उसको भूख का लालच देता है, उसको भोजन का लालच देता है। शैतान यीशु से कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने शैतान को जवाब दिया। मत्ती की इंजील उसके 4 बाब की 4 आयत को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें वो खास बात समझ में आएगी। यीशु ने शैतान को जवाब दिया। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। You know what were the hindrance there? भूख। अजीजों, खुदा हमसे कहता है, हमारा खुदावंद जिंदा है, जिंदा खुदा है, वो तुम्हें भूखे मरने नहीं देगा। वो आदि और अंत से है, वो आदि और अंत है, वही शुरुआत और अंत है, वही हमारी जिंदगी और वही हमारी मुक्ति है। मेरे प्यारे मित्रों, वही हमारी उम्मीद का स्रोत है, उद्धार है, हमारी जरूरत है, और उस खुदा के साथ हमें अपना कनेक्शन बनाए रखें। इसके लिए चाहिए कि इन हिंड्रेंस को हम ओवरकम करें, इन हिंड्रेंस को जो है अपने जीवन से दूर करें। इसके बावजूद हमारे सामने उसके कलाम से पहले बाधाएं होंगी जो हम समझ नहीं पाएंगे। कैसे? आज हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर में हैं, हमने देखा होगा, जिन्हें हमने खुदा के कलाम से ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया है। खुदा के कलाम से ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया है। ये कभी भी हम
खुदा के सामने अपनी बातों को रखते हैं, कई बार लोगों के सामने अपनी बातों को रखते हैं, लगता है खुदा तो कहीं नहीं होता, आप और आगे बढ़ गए हो, आप बड़े हो गए। मेरे प्यारे मित्रों, हमारी ज़िंदगी की जो हाई प्रायोरिटी है, हमारे जीवन की जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, वो ये नहीं है जो आज हम करते हैं। शायद सिराने के तकिए के नीचे दबा हुआ आपका मोबाइल इतना ज़रूरी नहीं है कि रात के 1:30 बजे, 2 बजे, 12 बजे भी आप उसे चेक कर रहे हो, जबकि आपको तो सुकून भरी नींद चाहिए। उस तकिए के नीचे रखे हुए, सिराने के नीचे आपके रखी हुई मोबाइल जो आपकी नींद खुलते ही आपके हाथ में आ जाता है, ये ज़रूरी नहीं। माँ याद है आपको, माँ सिराने के पास में खुदा के कलाम को रख के बच्चों को सुलाया करती थी। समझे आप बात? मेरे प्यारे मसीह यीशु मसीजो, उसके पीछे एक मकसद भी हुआ करता था कि शायद बच्चा बड़ा होके कभी सोने से पहले खुदा के कलाम को पढ़ेगा, उठने के बाद शायद खुदा के कलाम को पढ़ेगा और अपनी जिंदगी की शुरुआत करेगा। मैं बात कर रहा हूं हिंड्रेंसेस की, उन बाधाओं की जो मसीहियों के सामने है, क्योंकि आपने अपनी प्रायोरिटी को सिस्टम में दे दिया, आपने अपनी प्रायोरिटी को मटेरियलिज्म में दे दिया, आपने अपनी प्रायोरिटी को चीजों में डिपेंड होने के लिए दे दिया है, ना कि खुदा के कलाम में। मेरे प्यारे मित्रों, अगली जो बात है वो ये है कि खुदा के कलाम को रट लेना और उन रटी हुई चीजों को बार बार रिपीट करना। आप खुदा के पूरे कलाम को रट सकते हैं, आप अगर रट्टू तोते के समान उनको सिर्फ रटी हुई बातों को दोहराते रहेंगे, खुदा का कलाम कभी आपके जीवन में समझ में नहीं आएगा। खुदा का कलाम आपको उस कलमे की गहराई तक उतरने ही नहीं देगा, क्योंकि आपने उसकी जो फर्स्ट लेयर को ही अध्ययन कर लिया, उसको रट लिया है। समझा नहीं है, रट लिया। अजीजों, इस रोटी को जो हमारे जिंदगी का मन्ना है, इसे रोज खाने की जरूरत है। दरअसल हम मसीही लोग अब बिन कलमे के जीना हमने शायद शुरू कर दिया। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे परिवार, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, चाहे वो फेसबुक के मार्फत से हो या यूट्यूब के मार्फत से हो या परिवारों के व्यक्तिगत अनुभवों के मार्फत से हो। इस कोविड-19 के दौरान हमारे थॉट्स, हमारी थियोलॉजी में परिवर्तन आया है। But there is still remaining, there are the hindrances in our life. इबादत के लिए आज भी इन परिस्थितियों के लिए हमने अपने आप को कहीं ना कहीं बांध रखा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं घर में इबादत करने में लोगों को आज भी मजा नहीं आ रहा। चर्च पे आके आपस में मिलके इबादत करने में बहुत मजा आता। एक्चुअली खुदा की इबादत मजे के लिए होती। मैं आपको एक सच्चाई बयां कर रहा हूं। दिस इज नॉट फॉर योर पर्सनल एंटरटेनमेंट। यह खुदा की परस्तिश है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप होंगे तो उसकी परस्तिश करने पाएंगे। वी शुड चेंज आवर थियोलॉजी so that we overcome the situation. अदरवाइज आप वही फंसे रहेंगे जीवन भर, और वही चीजें होंगी जब पहले हुआ करती थी। आएंगे और हम मिल बैठेंगे यहाँ पर 8, 4, 12, 15, 20, 100, 150, 200, 500, 1000, और उसके बाद इबादत की इबादत, और इबादत के बाद एक और नई इबादत जो चर्च के बाहर होती। मसीजों, मैं उन बातों को आज स्मरण कर पा रहा हूं, उन चीजों को आज बड़ी गंभीरता से सोच पा रहा हूं। वेयर आर द हिंड्रेंसेस इन आवर लाइफ? आप स्वयं अपने जीवन का मूल्यांकन करके देखिए। बचपन से लेकर आज तक खुदा के कलाम को रट लिया और उसे जान लिया और समझ लिया, बट व्हाई देयर इज फेयर इन आवर लाइफ? Why there is still pain in our life? Are you worried? Are you
stuck in your life? Are you in depression? Or you need still the fellowship? Change our theology. We should change our theology. समझने की कोशिश करें मसीह। खुदावन की इच्छा है कि अपने घरों में रहकर खुश रहे, अपने परिवार को वक्त दें और सीखें, खुदा के कलाम को सीखें और समझने का प्रयास करें। आज वो स्थितियां और परिस्थितियां नहीं है। वी शुड चेंज आवर थियोलॉजी। हमें अपने थॉट को, अपनी धारणा को परिवर्तन करने की जरूरत है। जहां कहीं हम हैं वहां इबादत हमें करना है। याद करें, खुदावंद के चेले जब किसी एक स्थान में बैठ के दुआ करते थे, वो जगह हिलने लगती थी। आज आप अपने घर में बैठ करके उन परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करते हैं, यकीन मानिए आज भी वो परिस्थितियां हिलती हैं और खुदावंद आपकी दुआओं को सुनता और हाँ और आमीन में जवाब देता है। हालेलुया। मसीह यीशु मसीहो, घबराने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। समय परमिट करेगा और वो समय भी वापस आएगा कि जब हम खुदा के हुजूर में इस भवन में आकर उसकी हम्द और सिताइश करने पाएंगे। बट दिस इज ऑल्सो अ टाइम टू वर्शिप आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु इज अलाइव। मेरे प्यारे मित्रों, आपने अपनी बरकतों को खोया नहीं है। अब तक अगर आप समझने का प्रयास करें इन हिंड्रेंसेस को, जो अभी तक हमारे जीवन में पकड़ के हमने रखा हुआ था, आपने उसकी बरकतों को खोया नहीं है। वो अद्भुत बरकतें, वो खुदा के हुजूर की बरकतें, प्रभु के भवन की बरकतें लगातार आपके घर पर जारी है। यकीन मानिए, चाहे आपने आराधनाओं को ज्वाइन किया हो या ना किया हो, परंतु खुदा ने संभाल के रखा है। मसीह यीशु मसीहो, बड़ी गंभीरता से इन चार बातों को ध्यान से समझें। पहली बात, सुने, पढ़ें, अध्ययन करें, फिर याद करें और उसके बाद बात करें। राइट? सुने, पढ़ें, अध्ययन करें, फिर याद करें, फिर प्रचार करें। मेरे प्यारे मित्रों, रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय और 17वीं आयत। रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय और 17वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अरे भाई, जब आपके जीवन में, हमारे जीवन में विश्वास ही मजबूत नहीं होगा, आपने बराबर सुना ही नहीं, बराबर समझा ही नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो उसको पूछ लेते, नहीं पूछा। अगर हम सवालों को करते, जो चीजें समझ में नहीं आती, आपके जीवन में समाधान मिलता। श्योरली मैं कहता हूं आपके जीवन में समाधान मिलता और आप आशीष पाते। हो सकता है क्रॉस रेफरेंसेस होते, हो सकता है आपके थॉट होते, परंतु एक समाधान पे आते बनिस्बत इसके कि आपने गलत मिस इंटरप्रिटेशन कर लिया, क्योंकि आपने खुदा के कलाम को सुना ही नहीं। समझ में कहां से आएगा? खुदा का कलाम कहता, पौलुस बिल्कुल साफ कह रहे हैं, रोमियो अध्याय 10 और उसकी 17वीं आयत में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हिंड्रेंसेस को समझने का प्रयास करें। वो हिंड्रेंसेस आपको खुदा के कलाम को सुनने ही नहीं देता, या अगर आपने सुना वो समझ में नहीं आया, समझने की कोशिश करें। मेरे प्यारे अजीजों, सुनना उसके कलाम को बहुत जरूरी होता है। जब हम चर्च में, जब हम आया करते थे, याद करें उन समय को, जब हम चर्च में भवन में आया करते थे, उसके सलाम को, उसके कलाम को सुनना जरूरी होता। आज की परिस्थितियों में जब हम अपने घरों में हैं, ये रविवार ये आराधना आपके लिए अरेंज की जाती है। आप इन आराधनाओं को तवज्जो दें, आप इन आराधनाओं को गंभीरता से समझें। खुदा का कलाम कहता है आपको इन बातों को समझने की जरूरत है। इन रविवार ये आराधनाओं में हमें शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे प्यारे मित्रों, द डे व्हेन आवर लॉर्ड जीसस राइज, इस दिन को तवज्जो देना बहुत जरूरी है। प्रभु का दिन है। मेरे प्यारे मित्रों, उन लोगों के लिए बाधा बन जाती है जो प्रभु के दिन को तवज्जो नहीं देते। हिंड्रेंस
उसके कलाम को सुनना सबसे आसान है। सप्ताह में सिर्फ एक दिन की जब बात हम करते हैं, जब हम परिवार के साथ रविवार आराधना में शामिल होते हैं, मेरे प्यारे मित्रों, उसकी चर्चा घर पर जरूर करें, समझने की कोशिश करें। कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो कलाम खान पे गया होगा, उसको चर्चा जरूर करें। दूसरी बात, रीड, पढ़ना, रीड द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम को पढ़ना एक बहुत ही आसान जिंदगी आज के समय में, इस वर्ष 2020 में हम देख पा रहे हैं, आसान है खुदा के कलाम को किसी तक पहुंचाना, बहुत आसान। परंतु खुदा के कलाम को पहुंचाना, उसे समझना और उसको विस्तृत रूप से, विधिवत रूप से अध्ययन करना, इसमें फर्क है। मेरे प्यारे मित्रों, आप सब तक एक बार में नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप सब तक आप खुदा के कलाम को पहुंचा सकते हैं, प्रेयर पहुंचा सकते हैं। समझने की कोशिश करें। देयर आर दी हिंड्रेंसेस इन आवर लाइफ, और उन हिंड्रेंसेस को दूर करने की जरूरत है। दिन में एक बार, जैसे आजकल जो है इम्यून पावर बढ़ाने के लिए हम सब लोग जो है मेडिसिन ले रहे हैं, संभवतः सभी लोग ले रहे हैं, विटामिन सी एंड सो एंड सो एंड सो। इम्यून पावर बढ़ेगा, कोरोना से हम दृढ़ता से मुकाबला करना है ना, इसलिए हम लोग जो है अपने इम्यून पावर को बढ़ाने का प्रयास करें। बट देयर इज स्पिरिचुअल इम्यून पावर इन आवर लाइफ which will come from the Holy Bible। इसका क्या? कभी आपने इसको गंभीरता से सोचा? सचमुच धन्य वे लोग, ब्लेसेड आर दोज हु रीड द बाइबल, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। यह हमारे लिए घमंड की बात है। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर पर घमंड करना है हमारे लिए बड़ी आशीष। एक बात को ध्यान से समझें, देयर आर दी हिंड्रेंस। जरा सा प्राउड अगर जीवन में आ गया तो वो आपके लिए हिंड्रेंस होगा। आपके जीवन का जो घमंड है ना, हमारे को प्रभु की नजरों से नीचा कर देता है। अगर हमारे जीवन में घमंड है, घमंड मत करना, कभी मत कीजिएगा। सो परमेश्वर के कलाम को पढ़ें। दूसरा तिमोथियुस अध्याय 3 आयत 16, दूसरा तिमोथियुस अध्याय 3 आयत 16, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, किसी मानवीय बुद्धि ने नहीं लिखा, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो मेरे अजीजों, आप और मैं क्यों पीछे रह जाते हैं? परमेश्वर की प्रेरणा आपके जीवन में आज भी हाँ और आमीन में है, उसको स्मरण करें। पढ़ना जरूरी है। अगर हम खुदा के सच्चे परस्तार हैं, वी शुड रीड द होली बाइबल और रोज की शिक्षा पाना। अगर हम जीवन पर भी, अगर हम जमीन पर भी हो, जंगल में भी हो, निराशा के गर्त में हो, परेशानी में हो, तकलीफ में हो, भय में हो, बीमारी में हो, दुख में हो, खुदा के कलाम को पढ़िएगा, उसकी प्रेरणा हमारे जीवन को बदल देगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, दिली सुकूनत मिलता उसके कलाम को पढ़ने से। और जब आपके हुजूर, जब उसके हुजूर में आप होते हैं, खुदावंद हमारी जिंदगी को बदल देता है। आज आप मुझे इग्नोर कर सकते हैं, मैं आपको इग्नोर कर सकता हूं, लेकिन हम खुदा को इग्नोर नहीं कर सकते। वो हमारी जिंदगी है, वो हमारी जिंदगी है, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है, पवित्र बाइबल खुदावंद का कलाम है, और यह सच है, और यही हमारी ताकत है, यही हमारा नरिशमेंट है, यही हमारा नर्चर है। और खुदा के कलाम का मापक ये नहीं कि कितने बार आपने खुदा के कलाम को पढ़ लिया है, या कितने बार आप खुदा के कलाम को, कौन से बार जो आप पढ़ रहे हैं। कितने ट्रांसलेशंस मेरे ऑफिस में रखे, कितने ट्रांसलेशंस वाली बाइबल मेरे ऑफिस में रखी है, मेरे शेल्फ में सजी हुई है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सन 2014 में चाइना में 13 मिलियन कॉपीज 100 अलग अलग भाषाओं में छपवाई गई थी और बंटवाई गई थी, लेकिन सिर्फ चाइना के ही गांवों में कुछ कॉपीज आज तक नहीं पहुंच पाए, नहीं पढ़े गए। जिसे पढ़ना सिखाया, जिसे मसीह यीशु में अजीजों, जिनके पास में दानिशमंदी खुदावंद ने दे दिया, वो शोबाजी के चक्कर में बहुत ऐसी चीज़ें सीख गए, लेकिन खुदा के कलाम, खुदा की मोहब्बत को नहीं सीख पाए, खुदा की मोहब्बत को नहीं जान पाए। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में दिखावा नहीं है। ज़्यादा दिन चलती नहीं है शोबाजी। खुदा के कलाम में कोई दिखावा नहीं है।
और जिस दिन उसने दिखा दिया, सारी शोबाजी खत्म हो गई, हम कुछ नहीं रहेंगे। जिस दिन इन नथनों से सांस चली गई, उस दिन मैं और आप मिट्टी कहलाए। नो वन विल एक्सेप्ट पादरी, they will read your name, बट हम में से हर एक जन कह रहा होगा मिट्टी के पुत्र सरकार को स्मरण रहे जब तक हम जिंदा हैं, खुदा के नाम को स्मरण कर सकते हैं, अपने ज़बान को खोलकर, अपने मुंह को खोलकर उसका शुक्र कर सकते हैं, उसका धन्यवाद कर सकते हैं। अगली बात, द स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड। पौलुस प्रेरित की दूसरी मिशनरी यात्रा में सीलास और पौलुस साथ में थे और वे लोग थिस्सलुनीके के बिरिया नगर में गए और प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय के पढ़े गए कलाम के 10वीं और 12वीं आयत को अगर आप गौर फरमाएंगे, लिखा है, भाइयों ने तुरंत ही रात पौलुस और सीलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। इसीलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से भी पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। यहाँ हमारे लिए एक चाबी है, ये सच की चाबी है। सब कुछ सही नहीं है मान लेना, सब कुछ सही नहीं है ये मान लेना, परंतु ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्रीच किया गया वो बराबर लिखा है कि नहीं, सही जगह पर है, हमारे लिए फिट है। सो परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना बहुत जरूरी है और उसके बाद परमेश्वर के वचन को याद कर लीजिए, अपने कंठों की माला बना लीजिए, उसको रट लीजिए, उसको याद कर लीजिए। एक बार में याद नहीं होगा, बार बार करना होगा, याद हो जाएगा। उनको रट लीजिए। मसीजो बड़ी खूबसूरत जो है कलमा आपको मैं भजन संहिता से आपके साथ शेयर करता हूँ। भजन संहिता 119 9 आयत से 11 आयत में, भजन संहिता 119 9 आयत से 11 आयत में, 9 आयत के 20 हिस्से में, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं फिर पाप ना करूं। जब खुदा का कलाम हमारे जीवन में बना हुआ होगा तो हम कभी पापी नहीं होंगे। हिंड्रेंसेस को समझने का प्रयास करें, उन बाधाओं को समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब खुदा के कलाम हमारे जीवन में होता है तो फिर पाप की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए परमेश्वर के कलाम को सीखना, ध्यान शेयर करना। मेरे प्यारे मित्रों, खुदा को जानने में हमें ज्ञान मिलता है, ताकत देता है, वो इनकरेज करता है, हमें कंफर्ट देता है, हमें लीड करता है, हमें गाइड करता है। उसके कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए और उसको पहला स्थान दें। सो हियर इट, रीड इट, स्टडी इट, मेमोराइज इट एंड शेयर इट। सो प्रभु परमेश्वर आप सबों को खुदा के कलाम के मार्फत से बहुत आयत के साथ आशीष दे और प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। हम अपने जीवन का प्रभु के चरणों में आज पुनः समर्पण करें, जबकि आज हम पवित्र भोज की इबादत में शामिल होने जा रहे हैं। मसीह यीशु में अजीजों, आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन की हर एक बाधाओं को तू दूर कर दे ताकि तेरे कलाम को मैं समझ पाऊं। दुआ करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, बड़े विश्वास हृदय से हम तेरे समक्ष धन्यवाद, तेरा शुक्र करता कि तूने हमें संभाला है, तूने अपनी बरकतों में संभाल के रखा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर दुआ करते, हमारे जीवन की हर एक बाधाओं को जो प्रभु तेरे ज्ञान को समझने के लिए, तेरे अद्भुत अनुग्रह को पाने के लिए वे रोकती, प्रभु जी ने दूर, और हम सबको अपनी खिदमतगारी में इस्तेमाल। आज जब हम उसकी इबादत में शामिल हो रहे, उसके प्रभु भोज में शामिल हो रहे, प्रभु का जीवन का अनुग्रह, प्रभु के अद्भुत सामर्थ्य, उसके कलाम का अनुग्रह हमारे जीवन में काम। शुक्रगुजारी के साथ खुदा यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन।
खुदा बुलाती पास उस चश्मे के सलीब से जो बाहर आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। आता कमजोर लाचार देख मेरी हालत को, निजासत से कर पाको साफ के भी दाग ना हो। चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। यीशु तू बख्शता है, कामिल प्यारी माँ, कामिल उम्मीद और चैन आराम ज़मीन पर और आसमान। तेरे पास धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। तहसीन कफारा को, तहसीन मुफ्त फजल को, तहसीन मसीह की बख्शिश को हम मिल के सब कहो। आइए हम जिन भेंटों को हमने खुदा के हुजूर में चढ़ाया है, हम उन भेंटों के लिए खुदा से दुआ मांगें। ऐ बाप खुदावन, सब कुछ तेरा है प्रभु, जो तेरा है हम तुझको देते हैं। ग्रहण करें उन सारी भेंटों को, हमारे अजीज़ों के समर्पण को, हमारे अजीज़ों के कमिटमेंट को, और प्रभु उनमें से हर एक को बहुतायत के साथ बरकत दें। शुक्रगुजारी के साथ खुदा यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते सुनिए और दया से कबूल करें, आमीन। तुम जो अपने तन मन सहित पापों से पश्चाताप करते और अपने पड़ोसी से प्रेम और मेल रखते हो और आगे को परमेश्वर की आज्ञा अनुसार
उसके धर्म मार्ग पर चल के नई रीति से अपना जीवन बिताने का विचार करते हो, विश्वास के साथ निकट आओ और अपनी शांति के लिए इस पवित्र प्रभु भोज को लो और दीनता से घुटने टेक कर परमेश्वर के अति अब नम्रता से अपने पापों का अंगीकार करो। मसीह यीशु मसीह, जब हम इस समर्पण में, जब प्रभु भोज के लिए हम इस निमंत्रण में शामिल हुए, आइए हम सब अपने अपने घुटने टेकें और प्रभु के सामने अपने पापों का अंगीकार करें और इस प्रार्थना में शामिल हुए। हे सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, प्रभु परमेश्वर जो सबों का जन्मदाता और न्याय करता है, हम अति दीनता के साथ अपने सारे पाप और अपराधों को, जिन्हें हमने बारंबार तेरी इच्छा के विपरीत मन, वचन और कर्म से करके तेरे क्रोध को अपने ऊपर भड़काया, मान लेते हैं। हम अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं, अनुचित कर्मों के कारण हृदय में खेदित हैं, उनके स्मरण से हमें शोक होता है। सो वे पिता दया सागर, हम पर दया कर जो कुछ हमसे हुआ अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा कर, और ये वर दे कि आगे को नया जीवन पाके सदा तेरी सेवा और आराधना में लगे रहें और तेरी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करें, जिससे तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा होवे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, तूने अपनी अपरंपार कृपा से प्रतिज्ञा की कि वे सब जो सच्चे पश्चाताप और विश्वास के साथ तेरी ओर फिरते हैं पाप मोचन पावेंगे। हम पर दया करके हमारे सब पापों को क्षमा कर और उनसे हमें बचा और सब मसीह गुणों में हमें स्थिर रख, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हम अपने हृदय को ऊपर की ओर उठाएं, हम उन्हें प्रभु की ओर उठाते, हम प्रभु का धन्यवाद करें। ऐसा करना योग और उचित करें। ये सर्वशक्तिमान हमारे पवित्र पिता परमेश्वर, सनातन काल के ईश्वर, ये अत्यंत योग और उचित और हमारा कर्तव्य है कि हम सब समय और स्थानों में तेरा धन्यवाद करें। हम सब मिलकर इस प्रार्थना में शामिल होंगे। इस कारण हम दूतों, प्रधान दूतों और स्वर्ग की बड़ी समाज के साथ तेरे श्रेष्ठ नाम की स्तुति और बड़ाई करते हैं और सदा तेरी स्तुति करके कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का ईश्वर, स्वर्ग पृथ्वी और तेरे विभव से परिपूर्ण है। हे परमेश्वर, तेरी महिमा होवे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तूने अपने बड़े अनुग्रह से हमारे छुटकारे के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दुख उठाने दिया और उसने आप अपने को बलिदान करके सारे संसार के पापों के लिए पूर्ण शुद्ध भेंट चढ़ाई और उसने रीति ठहरा के अपने सुसमाचार में आज्ञा दी कि हम उसकी बहुमूल्य मृत्यु का स्मरण करने में जब तक वो फिर ना आवे इस विधि को मानते रहे। हम नम्रता पूर्वक उससे विनती करते हैं कि तू हमारी सुन ले और यह वर दे कि हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के दुख और मृत्यु के स्मरण में ये रोटी और रस खा पी के उसी के द्वारा ईश्वरीय स्वभाव के भी भागी होवे, जिसने उस रात जब वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती, मेरे स्मरण में यही किया करो। इसी प्रकार उसने कटोरा लिया और धन्यवाद किया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, यह नई वाचा का मेरा रुधिर है जो तुम्हारे और बहुतेरों के पाप मोचन हेतु बहाया जाता है। जब जब तुम इसे पियो मेरे स्मरण में यही पिया करो। हम सब कहे आमीन। प्रार्थना करें। हे दयालु परमेश्वर, हम अपनी भक्ति पर भरोसा रख के तेरे मंच के पास नहीं आ सकते, पर तेरी अपार दया पर भरोसा रख के आते हैं। हम तो उन चूर चारों को भी जो तेरे मन से गिरते उठा लेने के योग्य नहीं, पर तू वो परमेश्वर है जो कि सदा दया करता। इस कारण हे कृपालु ईश्वर, ऐसा कर कि हम इस रीति से तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह को खावे और उसके रुधिर को पीवे, कि हमारे पापमय तन और मन उसकी मृत्यु के द्वारा पवित्र किए जाएं और उसके बहुमूल्य रुधिर से निर्मल हो जावे, और कि वो हम में और हम उसमें सदा लो बसे रहे। आमीन। यीशु ने कहा,
ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, इसे लो और खाओ। इस बात के स्मरणार्थ कि मसीह तुम्हारे बदले बने। और धन्यवाद करते विश्वास के साथ और अपने मनों में। यीशु ने कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता नहीं बाचा, इसे पियो इस बात के स्मरणार्थ कि मसीह तुम्हारे लिए मरा। और धन्यवाद करते हुए इसे ग्रहण करो। यीशु मसीह रोज की पुस्तक से पेज नंबर 559, पुस्तिका से पेज नंबर 37 इस प्रार्थना में हम सब शामिल हो रहे हैं। और इसकी अगली प्रार्थना में हम शामिल होंगे। मेहरबानी से हम सब अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। खुदा की तंजीम में, प्रशंसा में हम इस प्रार्थना में शामिल हों। परमेश्वर को अत्यंत ऊंचे पर स्तुति और पृथ्वी पर मेल और मनुष्यों पर प्रसन्नता होवे। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी बड़ी महिमा के कारण तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय राजा, ईश्वर पिता सर्वशक्तिमान, हे प्रभु इकलौते पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू जो जगत के पापों को उठा ले जाता, हम पर दया कर। तू जो जगत के पापों को उठा ले जाता, हमारी विनती ग्रहण कर। तू जो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर दया कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, क्योंकि केवल तू ही प्रभु है, केवल तू ही पवित्र है। इस मसीह पवित्र आत्मा के संग ईश्वर पिता की महिमा में अति महान है। आमीन। जबकि हमने बड़े विश्वासी हृदय से इस पवित्र प्रभु भोज को ऑनलाइन कॉन्सेक्रेशन हमने किया है, हम सब प्रभु में आशीषित रहें और आप पासवान से संपर्क करें और आपके लिए प्रभु भोज का उचित प्रबंधन किया जाएगा। आइए हम प्रभु में ध्यान लगाएं। मुझ में यीशु की शोभा दिखाए दे, उसका अद्भुत प्यार और सबने परमेश्वर में आशीष दे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख हमारी ओर करे और हमें शांति दे, सेहतमंदी दे, अपने प्रेम से भर दे और आनंद खुशियां दे। अब और हमेशा प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।